नमस्ते एरीज मेष राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल एरीज। अगेन एक टाइमलेस चैनल प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ करंट एनर्जीज पे, बट ये नो कांटेक्ट एंड सेपरेशन जिनका रिलेशनशिप में हुआ पड़ा है उनके लिए रीडिंग्स बना रही हूँ। होप कि आपको मीटिंग्स पहले की तरह इस बार भी काफी अच्छी लगे। रिलेट करे तो जरूर लिखकर बताएं, लाइक शेयर करें। कुछ लोग हाइप भी प्रेस करते हैं, थैंक यू। यूं ही आगे भी करते रहिए। देखो, जनरल वे में रीडिंग होती है तो हर किसी के साथ में चीजें हर बार पूरी रिलेट होंगी, कोई जरूरी नहीं है। ओपन माइंड से देखिए, जितनी अच्छी एनर्जीज रीडिंग्स में आती है जरूर क्लेम करें। डिटेल्स में अपनी रीडिंग करानी हो तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, बस डायरेक्ट कॉल ना करें। जिस भी साइन से एरीज आप इसे देखना चाहते हैं, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। एंड मेरे चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो, मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हैं, सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशंस मेरी अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं एरीज। पहले आपकी प्रेजेंट सिचुएशंस देखती हूँ, क्या है फीलिंग्स, दिल दिमाग में क्या बातें चल रही हैं, क्या कोई एक्शन लेने का मन है आपका। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। एरीज मेष राशि, एरीज मेष राशि, एरीज मेष राशि। नो कांटेक्ट एंड सेपरेशंस पे, रिलेशनशिप पे यूनिवर्स मुझे बताएं क्या है एरीज के दिल दिमाग में बातें क्या चल रही है, क्या सिचुएशंस एरीज झेल रहे हैं यूनिवर्स मुझे बताएं। एरीज मेष राशि। अगर कहूंगी आपकी जीवन की जो सिचुएशंस चल रही है ना, काफी दुविधाजनक चल रही है। कुछ चूजिंग वाली फेजेस हो सकती है, कुछ लोगों की हो सकता है दो दो चीजों में उलझी हुई एक फेजेस हो सकती है। इसे करूं या उसे करूं, किस चीजों को ज्यादा बैलेंस करना चाहिए, किस चीज पर दिमाग ज्यादा लगाना चाहिए, उन सब चीजों की काफी ज्यादा दिख रही है कि इंट्यूशन थोड़ी सी हिली हुई दिख रही है आपकी। चलिए देखती हूँ और क्या है कार्ड्स में। काफी रेस्ट्रिक्टेड सा फील कर रहे हो कि जैसे कुछ अब जीवन में बचा नहीं है, रेस्टलेस सा फील कर रहे हो आप। एंड उस इंसान जिनके बारे में आप सुनना चाहते हो, बेइंतहा आपका, आपको लगता है कि आपका प्यार बहुत ही लॉयल हो उसके प्रति एंड बहुत ही सच्चा प्यार है। अभी भी फीलिंग्स की एनर्जीज एरीज आपकी आ रही है कि बहुत ज्यादा प्यार करते हो, उनको खोने का एक डर, चिंता, भय सता रहा है। आप सही से अगर कहूँ तो अपनी नींद भी पूरी नहीं कर पा रहे हैं, पता नहीं क्यों। देखो, कोई एक्शंस लेने में आपको हिचकिचाहट होंगी दिख रही है कि एक्शंस वाइज सडन समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे किस तरह का एक्शंस लेना चाहिए ना। अगर आपने ब्लॉक करके रखा है किसी नंबर्स को, अगर इनकी नंबर को, तो भी आप उसमें भी असमंजस में हो कि करूं कि ना, ओपन अप करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। कुछ लोगों का ऐसा हो सकता है, या सामने वाले ने अगर ऐसी फेजेस क्रिएट करके रखी है तो उसके रिगार्डिंग भी मन अशांत होता है कि कब वो ओपन अप करेंगे। तो उन सब चीजों में आप बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड सा फील करते हो कि जीवन में कुछ न्यू नहीं हो पा रहा है, मैं कुछ भी नया नहीं कर पा रहा हूँ। जेंडर चाहे आप जो भी है, लेकिन कर नहीं पा रहे हो प्रेजेंट में कुछ भी। तो एक्शन वाइज भी जीरो है एंड फीलिंग्स बहुत ही हाई, इमोशंस है, रेस्टलेस सा फील करते हो, वो वाली कहूँगी एनर्जीज दिखती हैं। चलिए, तो आपकी एनर्जीज है, चलिए देखते हो आपके पार्टनर किस वे में है। अपने पर्सन का ध्यान करें, उनके नेम को मन ही मन रिपीट करें, देखती हूँ वो किस सिचुएशंस में, उनकी फीलिंग्स क्या है, इस रिश्ते को लेके क्या सोचते हैं, आपको लेके क्या सोचते हैं, यूनिवर्स मुझे बताएं। एरीज के पार्टनर की फीलिंग सिचुएशंस क्या है, फीलिंग सिचुएशंस क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं। एरीज के पार्टनर की फीलिंग सिचुएशंस क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं। देखो, इनके लिए अगर कहूँ तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनका घर, इनका परिवार, अगर बच्चे हैं तो बच्चों की ज्यादा इनकी एक दिख रही इन्वॉल्वमेंट है ना। देखो, आपको लेके अगर कहूँ तो आई थिंक ये थोड़ा सा इनकी, अगर ऐसा नहीं कहूंगी कि फीलिंग्स की एनर्जीज नहीं है, फीलिंग्स होते हुए भी प्रायोरिटी किसी और इंसान को ये ज्यादा चूज करते हुए दिख रहे हैं। एंड करियर पे फोकस करना चाहते हैं, बच्चों के साथ में एक अच्छा बॉन्ड दिख रहा है इनका। फीलिंग्स देखो आपको लेके अगर कहूँ तो मुझे ट्रूथ एक अच्छी फीलिंग्स उसमें में नहीं दिख रही है ना, क्योंकि ये जहाँ दूसरे की तरफ में दिमाग लगाते हुए दिख रहे हैं तो आपकी तरफ में खुद को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। करूँ कि ना करूँ, किसी बातों को लेके गुस्सा भी है, कोई भी वर्डिंग्स या कुछ चीज़ों को जो आपने अगर कुछ चीज़ें डिनाई की हैं, मना किया है कि नहीं इस तरह से नहीं, ऐसा नहीं कर सकते या नहीं, तो उन सब चीज़ों को लेके भी इनके मन में कड़वाहट, गुस्सा दिखता है। तभी कहूँगी जिनके साथ में रहते हैं उनके साथ में एक बॉन्ड अपना सही करते हुए दिख रहे हैं, या उनके साथ में टर्म्स रख रहे हैं। काफ़ी लॉजिकल इंसान दिख रहे हैं एंड इमोशंस कहाँ किसको कितना दिखाना है ये इनको बखूबी पता है। ये जिनकी भी एनर्जीज आ रही हैं,
जिनके तरफ में इमोशंस दिखानी है प्रेजेंट में बहुत अच्छे से दिख रहा है। देखो इनकी एनर्जी से मुझे कोई डिप्रेशन वाली एनर्जीज नहीं दिख रही, जैसे आपका दिख रहा है कि रिस्ट्रिक्शंस डिप्रेशन, इनकी वाइस में डिप्रेशंस नहीं दिख रही है, फीलिंग्स भी नहीं। लेकिन कुछ चीजें हैं जो शायद आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि ये करो, इस वे में रखो, मतलब जिस वे में ये रिश्ता रखना चाहें आप उस वे में रहो। इनकी सोच अगर कहूँ तो मुझे वैसे ही दिख रही है। कई जगहों पे हो सकता है कि लाइफ में इन्होंने कुछ चीज़ें हाइड भी की हों, या झूठ वाला भी एक दिखता है कि अ, पता नहीं क्यों एक झूठ वाली एक वाइब्स दिख रही है कि कुछ सडन पॉइंट्स को इन्होंने कुछ तो है जो सही आपसे मतलब कहा नहीं, जो एग्जैक्टली कहना चाहिए था, करना चाहिए था, वो वाली कहूँगी एनर्जीज दिखती है। कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो, लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस। मेल अगर हम उम्र मेल या फीमेल अगर हम उम्र है या यंगर है तो कहूंगी उनसे ये वाइफ ज्यादा रिलेट करेंगी। चलिए देखती हूँ एक्शंस क्या है। एक्शंस, क्या ये नेक्स्ट कोई एक्शंस लेंगे, क्या इनका कोई अगला कदम, क्या इनका कोई अगला कदम रहेगा? यूनिवर्स मुझे बताएं, क्या इनका कोई अगला कदम रहेगा? यूनिवर्स मुझे बताएं। या तो मल्टीपल्स लोग भी हो सकते हैं, बिकॉज जिनके तरफ में इनका ध्यान है, जिनके लिए ये ज्यादा सोच रहे हैं, या उनके तरफ से हो सकता है मैनिपुलेटिव एनर्जीज भी कह सकती हूँ कि रोकने की, तभी ये अपनी तरफ में। देखो एक्शन वाइज में अगर कहूँ, इन्होंने अगर ब्लॉक्ड करके अगर नंबर को रखा है, नंबर्स की जिनकी ब्लॉकेज है, या बिल्कुल ही डिलीट ही कर दिया, तो हो सकता है सडन ये कुछ अपलोड भी करे एंड ओपन अप की एनर्जीज कहूँगी दिख सकती हैं, या कुछ लोगों की पॉसिबिलिटीज हैं कि इंटरेक्शंस या आमना सामना हो सकता है, तो वो भी कुछ लोगों के लिए फेजेस हो सकती हैं। एरीज, लियो, एंसेस्ट्रियस से कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो, इस राशि से अगर हम उम्र के पर्सन हैं, मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी, बट फीमेल से ये वाइज ज़्यादा रिलेट करेगी, बट पर्सन मेल भी हो सकते हैं, तो हम उम्र में से हैं तो कहूँगी इन राशियों से हो सकता है कि माइट भी कोई एक्शंस वाइज देखने को मिले, ओपन अप हो जाए या रिच आउट हो जाए, या इंटरेक्शन आमना सामना होंगी उस वे में वाइज दिख रही हैं। चल देखती हूँ ओवरऑल की एनर्जी इसमें क्या है, आउटकम क्या है इस एनर्जीज का, यूनिवर्स मुझे बताएं। देखो इनके अकॉर्डिंग अगर कहूँ ना तो इनको लगता है कि मैं ये जो है ये करेक्ट है अपनी जगह पे, है ना, जो भी रॉन्ग अगर कुछ किया भी तो वो आपके थ्रू से हुआ है, इनकी तरफ से कुछ भी नहीं हुआ है। हालांकि ये भी कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे गलत है, लेकिन अपने हिसाब से ये खुद को राइट समझते हैं। एंड अगर आपके थ्रू से ब्लॉकेज है तो इनको लगता है कि आप ओपन अप कर दोगे, रिच आउट तो करोगे ही, तो कुछ लोगों की कहूंगी पर्सन की वाइफ ऐसी भी दिख रही है सोच में, तो कम्युनिकेशंस की है, भले इमोशन साइड करके करे। चलिए देखती हूँ ये कार्ड्स हमसे क्या कहना चाहते हैं, और ये कार्ड्स हमसे क्या कहना चाहते हैं। देखो कम्युनिकेशंस में यहाँ पे मुझे लवेबल कम्युनिकेशंस नहीं दिख रही, कि जिनकी भी होगी तो बहुत नहीं, यहाँ पे पर्सन अगर कम्युनिकेट करते भी हैं, रिच आउट या आप करो, जिस तरह से भी, अगर कुछ लोगों की केसेस में अगर कम्युनिकेशंस के फेजेस हैं या मिलने की चांसेस हैं, बिकॉज ये भी कई लोगों के लिए रिलेट हो सकती हैं चीज़ें, तो वहाँ पे इमोशंस कम दिखाएंगे, एंड या तो बहुत ज़्यादा हार्श भी हो सकते हैं पर्सन, तो कुछ लोगों की वैसी वे भी कम्युनिकेशंस, बट कहते हैं ना कि गुस्सा निकाल लिया, बहुत कुछ हो गया, तो धीरे धीरे फिर से एक प्यार कम बैक, वो फेजेस कुछ टाइम में हो सकता है। कुछ लोग अगर होती ही चीजें कहूंगी फिर से एक बॉन्ड में चले जाओगे, है ना, वो वाली फेजेस कहूंगी दिख रही है, कि बिगिन चाहे जैसा भी हो, इंटरेक्शन जैसा भी हो, लेकिन अगर कम्युनिकेशन होता चला गया तो वहाँ पे प्यार, मिठास, फिर एक ठहराव भी कई लोगों के केसेस में होता हुआ दिख रहा है। एंड होप कि आपको रीडिंग्स अच्छी लगी होगी, कहूँगी जनरल है तो जितनी अच्छी एनर्जीज रीडिंग्स में आई है ज़रूर क्लेम करें, बट अगर अपनी रीडिंग करानी हो, अपने लाइफ की कुछ इश्यूज को सॉर्ट आउट करने का मन हो, तो आप में से टाइम बुक करा सकते हो, डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। अभी के लिए इतना ही, जल्द ही मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।